मुल्क की तारीख का 12वां ग्रैंड इंतखाबी दंगल। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, 4 घंटे मुकम्मल। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। बूढ़े जवान और खवातीन सब अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुंचने लगे। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सिक्योरिटी खदशात, मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्विस मुअत्तल। फैसलाबाद, भावलपुर, एबटाबाद, मुल्तान और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में भी सिग्नल्स गायब। इलेक्शन कमीशन की 8300 सर्विस भी मुतासिर। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर बंद है। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात नागुज़ीर हैं। मोबाइल सर्विस बंद होने से राब्ते दुश्वार। कराची, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस पर अमले के बरवक्त न पहुंचने से पोलिंग ताखीर का शिकार। NA 236 कराची में पोलिंग मटीरियल कम। PS 77 में अमला गायब। NA 57 रावलपिंडी में खवातीन पोलिंग स्टाफ न पहुंचने से खवातीन वोटर्स को मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में मोबाइल सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत जारी। सईद गनी कहते हैं पोलिंग के दिन मोबाइल सर्विस बंद करना अकल से बालातर है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन के इतने बड़े अमल को मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं, ये गैर दानिशमंदाना फैसला है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि इलेक्शन के दिन तमाम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। इस अमल से चाहे इलेक्शन कमीशन ने किया हो या निगरान हुकूमत ने, इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पर टेलीफोन सर्विसेज बहाल की जाएँ। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि मुल्क भर में मोबाइल फोन बंद करना धांधली की इब्तिदा है। ट्वीट में लिखा, उम्मीदवारों का अपने एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राब्ता काटना सरासर ज्यादती है। जब तक खबरें आएंगी इलेक्शन चोरी हो चुके होंगे। धौंस और धांधली के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं। मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है। रात को तो आ गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हमारी प्रेपरेशंस पे इसका कोई असर नहीं। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। उम्मीद है इंतखाबात का अमल बखैरियत व आफियत मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहा, वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं देंगे। दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सिक्योरिटी के इक़दामात मुनासिब हैं। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए लोग वोट ज़रूर डालें। हुकूमत मिली तो महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाब शाह में वोट कास्ट कर दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने इस्लामाबाद और मरियम औरंगजेब ने मरी, जबकि वजीर आला मुराद अली शाह ने 7 में वोट डाला। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में हक़े राय दही इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद से पूरे मुल्क में इंतखाबात की मॉनिटरिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मरकजी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर में मौजूद। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हारून शिनवारी का कहना है कि पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। अभी तक कहीं से भी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। हक़े राय दही का इस्तेमाल बुनियादी जिम्मेदारी। कौमी फरीजे के अदायगी के लिए शिनाख्ती कार्ड लाजमी। ज़ायदुल मियाद कार्ड भी चलेगा। पोलिंग स्टेशन जानने के लिए ID कार्ड नंबर 8300 पर SMS करें।
कैमरा, मोबाइल फोन और खवातीन के हैंड बैग्स ले जाने पर पाबंदी। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद में वोटिंग का अमल जारी। वोट डालने से पहले उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स के लिए तगड़े नाश्ते का एहतमाम। गर्मा गर्म बिरयानी से वोटर्स की तवाज़ुन की गई। दौलत मुश्तरका के वफ्द और गैर मुल्की मुबस्सिरीन का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग अमले ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन को पोलिंग के तरीके से आगाह किया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का इंतखाबी उमूर और वोटिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान। हम समझते हैं इलेक्शन नताइज अवाम की ख्वाहिशात का इजहार होगा। पाकिस्तान इंतखाबात बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक करवा रहा है तो नताइज शफाफ होंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले। लाहौर के हल्का NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ और आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल। आसिफ जरदारी का सरदार शेर मोहम्मद रिंद से मुकाबला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को NA 194 में JUI मौलाना राशिद सोमरो का सामना। शहबाज शरीफ का आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद हुसैन डोगर से टाकरा हो रहा है। NA 119 से मरियम नवाज का आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से जोड़। NA 128 में नून लीगी वोटर्स शेर पर नहीं उकाब पर मोहर लगाएंगे। फजलुर रहमान का मुकाबला अली अमीन गंडापुरा से। सिराजुल हक दीर, जहांगीर तरीन लोधरा और परवेज खटक नौशहरा से किस्मत आजमाई करेंगे। इंतखाबात 2024 पीपल्स पार्टी का अनोखा एजाज। कम उम्र तरीन और मौमर तरीन उम्मीदवार मैदान में। सैयदा अकरबा फातिमा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कम उम्र तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि सैयद अकरबा फातिमा पीपल्स पार्टी के टिकट से PS 102 कराची से उम्मीदवार हैं। जबकि बुजुर्ग तरीन उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह हैं, जो सूबाई हल्का PS 26 खैरपुर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए मुल्क भर में 6 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकार फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 13,882 एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर। फैसला जमहूर का। वोट सबसे जरूरी। सच न्यूज पर इलेक्शन की गैर जानिबदार कवरेज। आम इंतखाबात के हवाले से लम्हा बलम्हा खबरें और ट्रांसमिशन सिर्फ सच न्यूज पर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का रोज। गूगल का डूडल भी इलेक्शन के रंग में रंग गया। गूगल ने डूडल पर सब्जाली परचम और बैलेट बॉक्स की तस्वीर लगा दी। और ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज खेला जाएगा। इवेंट में दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं।